हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 बहुत सारे हमारे साथियों को रिट याचिकाएं दाखिल करनी पड़ी, न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ा। अब सबसे पहले इसमें कौन साथी आए? सबसे पहले वो साथी थे जिनके डिटेल मेडिकल हुआ। डिटेल मेडिकल में उनको डॉक्यूमेंट्स में उनको रिजेक्ट कर दिया। फादर का नेम जो था उसमें एक लेटर जो था वो एक्स्ट्रा था, तो उसको उसमें आउट कर दिया गया। डोमिसाइल वाले कुछ हमारे साथी ऐसे थे, डोमिसाइल स्टेटस, उनको आउट कर दिया गया। वो लोग हाई कोर्ट्स को अप्रोच किए सबसे पहले। अब हाई कोर्ट्स को अप्रोच किए, वहाँ पर देखिए यदि आपके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है तो उसको फाइट करने का एक ही रास्ता है कि आप माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करें। उसके बाद कुछ हमारे साथी वो थे जो मेडिकल में अनफिट हो गए थे, उन्होंने अपील किया था और उनका अपील रिजेक्ट कर दिया था। अपील रिजेक्ट करने के बहुत सारे आधार थे, जैसे कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन नहीं लिया गया। स्पेशलिस्ट जो है उसने फिंगर और आपका जो फ़ोटो था उसको अटैच नहीं किया, या आपने एक ही मेडिकल ऑफिसर से 2 पॉइंट आपने फिटनेस ले लिया। ऐसे बहुत सारे तमाम पॉइंट थे। डीडी जो था उसका भी पॉइंट था साथियों का बहुत सारा, कि डीडी जो था वो गलत हो गया था, उस पर भी रिट याचिकाएं लगानी पड़ी थी। उसके बाद जो आता है रिट याचिकाएं पेश करने वाले कैंडिडेट्स, वो आते हैं कि री मेडिकल में उनको अनफिट कर दिया गया और वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे, मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना अनफिट कर दिया गया, उन्होंने भी रिट याचिकाएं पेश की। और उसके बाद चौथी कैटेगरी में हमारे वो साथी हैं जो वेटिंग के लिए रिट याचिकाएं पेश की। अब सब लोग देखिए, आप लोग सब एक जगह आ जाते हैं, एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं कि कोर्ट केस वालों का क्या होगा। तो कोर्ट केस वालों का क्या होगा? कोर्ट केस आपका कैसा कोर्ट केस है, सबसे पहले तो वो जानना जरूरी है। कोर्ट केस आपने किया था, सपोज कीजिए एक कैंडिडेट जो है उसके फादर्स नेम में उसके डबल ए हो गया था, तो वो डबल लेटर होने की वजह से उसको रिजेक्शन दे दिया। उसको माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें आदेश कर दिया कि इसके आधार पर आप रिजेक्शन नहीं कर सकते, इसका मेडिकल किया जाए, इसको आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। लेकिन वहाँ पर एक वैकेंसी खाली रखी जाए या नहीं रखी जाए, इसके बारे में कोई बात यदि ऑर्डर में नहीं कही गई है तो वो जो आपका ऑर्डर है उसकी अनुपालना हो गई, यदि आपको आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया तो। अब यहाँ डाउट कहाँ हो रहा है? डाउट देखिए यहाँ हो रहा है कि भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर एक लेटर दिखाऊंगा एक कैंडिडेट का, कि उनके पास में एक लेटर आया, उनका भी रिट याचिका है। और जो हमारे साथी जो रिजेक्शन वाले थे, रिजेक्शन वालों का री मेडिकल हो गया। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं, कॉल पर भी बात करते हैं कि सर मैं कोर्ट केस वालों का क्या होगा, मेरा रिजेक्शन था और मेरा री मेडिकल हो गया, मैं फिट हो गया, मेरे को 9 नंबर ज़्यादा है। देखिए 9 नंबर ज़्यादा है तो वो आपका कोर्ट केस से उसका लिंक नहीं है। अभी आपने जो रिट याचिका पेश की थी वो आपने पेश की थी कि आपका रिजेक्शन जो हो गया, यदि आपका रिजेक्शन नहीं होता तो आप सेलेक्ट होते, आप फिट होते तो आप सेलेक्ट होते। आपकी जगह एक दूसरा साथी सेलेक्ट हो गया, वो ट्रेनिंग पे भी चला गया और सीआरपीएफ ने उसको वेतन भी दे दिया। अब ये प्रोसेस जो है, रिज़ल्ट आपका पहले निकल गया। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो जिनका री मेडिकल जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर फरवरी में हुआ है उनका, और री मेडिकल फरवरी में हुआ है, उसमें भी कुछ पॉइंट्स फोर्सेस ने लगा दिए, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आ गया उसके बाद री मेडिकल करने में भी फोर्सेस ने यहाँ पर थोड़ा सा डिले किया है प्रोसेस को। वही सबसे पहले आपको एक देखिए लेटर दिखाता हूँ कि ये एक कैंडिडेट के पास में लेटर आता है। ये उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, ब्रजेश हैं। ये 25 फरवरी 2021 का इनका लेटर है। ये पंजीकृत डाक द्वारा बलरामपुर सीआरपीएफ से इनको मिला है। अब इसमें क्या है? इसमें है कि सिपाही जीडी भर्ती 2018 डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम के संदर्भ में, सिपाही जीडी भर्ती 2018 के लिए डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम कराने के संबंध में आपने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में CMWP नंबर नोटिस 920/2020 दायर की है। उक्त संबंध में उच्च कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ है कि अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं उसकी प्रति प्राप्त कर कार्यवाही करें। 21 फरवरी को ये लेटर ऑफिस से इश्यू होता है, तब तक आपका रिजल्ट निकले हुए 1 महीना हो गया था। अब इनका ऑर्डर हो जाता है कि इनका मेडिकल किया जाए। अब मेडिकल कराने में भी फोर्स देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा देगी कि इनका मेडिकल हम अभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनके मार्क्स जो है वो जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट है उत्तर प्रदेश का उससे कम रह गए। ये ऐसा जवाब फोर्स दे सकती है कोर्ट में, ये उनका भी हक है
कि वो मेडिकल में अब जो हमारे साथी कोर्ट केस वाले हैं वो, अब इसमें देखिए एक बात मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लिखित परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं उसकी प्रति जो है वो, अब उसमें इनको कहा गया है कि अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक की प्रति वेबसाइट से डाउनलोड कर जल्द से जल्द इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का श्रम करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। ये आदेश जिस भी अफसर ने पारित किया है उनको मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या सीआरपीएफ जो नोडल एजेंसी है उसके पास में ब्रजेश के कितने अंक हैं, उसका ब्रजेश के अंकों की जानकारी नहीं है सीआरपीएफ को। सबसे बड़ा देखिए किस तरीके से आपके जो मैटर हैं वो लटकाने की कोशिश की जा रही है, वो यहाँ मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। आप लोगों के केस हमने बांट दिए, 4 प्रकार के आपके केस हैं। सबसे पहले आपके केस कौन से हैं? सबसे पहले आपके केस जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, खुद के नेम में डोमिसाइल स्टेटस, वो सब केस थे डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम वाले। दूसरे थे आपके रिजेक्शन स्लिप वाले, और तीसरे थे आपके री मेडिकल में अनफिट होने के बाद में आप उस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं थे, उसको चैलेंज किया। और चौथे प्रकार के जो केस हैं वो हैं वेटिंग के लिए, या मैं ओवर एज हो गया उसके लिए। तो जो वेटिंग के लिए ओवर एज हो गए वो तो उसको तो देखिए अभी छोड़ दीजिए साइड में। अभी तो हम उन साथियों की बात करें जो जिनका चाहे वो रिजेक्शन था, चाहे डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम था, उनके मेडिकल हो गए लेकिन वो मेडिकल में फिट भी हो गए। वो कब फिट हुए हैं? वो फाइनल रिजल्ट आने के बाद में फिट हुए हैं। अब ये जो इनसे मांगा गया है, अब ये सपोज कीजिए कि इनको 21 को मांगा है, 6 फरवरी को वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया था एसएससी का, जिसमें आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना रिज़ल्ट शीट डाउनलोड कर सकते थे। और उस रिज़ल्ट शीट में ही कुछ हमारे साथियों को पता चला था कि उनको मेडिकल जब हुआ था डीएमई, उसमें उनको फिट बताया था, फिट में के साथ में उनकी फ़ोटो क्लिक की गई थी, लेकिन उनका रिज़ल्ट जो है वो अनफिट शो कर रहा है। या री मेडिकल में वो फिट घोषित किए गए थे लेकिन उनका री मेडिकल में एब्सेंट शो कर रहा है। उनको भी कोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जब फोर्स इसमें सीधा इसमें नज़र आ रहा है कि फोर्स की तरफ से इस मैटर को लटकाने की कोशिश की जा रही है कि उच्च कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ है कि अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं उसकी प्रति, तो सीआरपीएफ ने, जब पूरा नोडल एजेंसी है सीआरपीएफ और एसएससी भी इसमें पक्षकार है, तो ये लिखित परीक्षा में कितना अंक इनको मिला और इनको कट ऑफ से ज़्यादा मिला है या कम मिला है, ये क्या सीआरपीएफ के पास में नहीं था लिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक और ऑर्डर आपको दिखाते हैं, ये लेटर आपको दिखाते हैं। एक कैंडिडेट के पास में लेटर आता है, किस डेट में लेटर आता है? ये 19 फरवरी को इशू हुआ। ये कोलकाता के कैंडिडेट हैं। इनका भी देखिए WP नंबर 1015W ऑफ 2020, टाइटल कामदेव कुमार शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर हो गया कि डेट कब हुआ था, ऑर्डर कब हुआ था? 19 जनवरी को ऑर्डर हुआ था इनका रिगार्डिंग रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। अब इनको 1 महीने बाद इनको लेटर आता है कि आप मेडिकल के लिए, ये किस डेट में आपको मेडिकल को आना है वो भी इसमें आपको बता देते हैं, मेडिकल के लिए कहाँ आना है। और इनको कहा गया कि आप 2 मार्च को आप मेडिकल के लिए आइए। 2 मार्च को रिव्यू मेडिकल के लिए जाते हैं और ये देखिए इसको कहते हैं कि लकीली ये फिट हो गए, क्योंकि इनका डॉपलर, इनका पॉइंट था कि इनको वेरिकोज वेन का पॉइंट था और वेरिकोज वेन में इनको अनफिट कर दिया गया था बिना डॉपलर टेस्ट कराए हुए। अब इनका जो कोर्ट ऑर्डर है उसका लास्ट पैरा जो है वो भी आपके लिए पढ़ देते हैं। ये इनका कोर्ट ऑर्डर है, इसमें क्या लिखा गया है? Learned counsel for the petitioner refers to the guidelines for recruitment and medical examination in Central Armed Police Forces and Assam Rifle as on May 2015 issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, particularly clause 3C at page 41 of the writ petition, which prescribes a color Doppler test for ascertaining varicose veins defect. It appears that no color Doppler टेस्ट वाज डन ऑन द पिटिशनर, यानी इनका कलर डॉपलर टेस्ट किए बिना इनको अनफिट कर दिया गया था, जबकि मेडिकल गाइडलाइन साफ कहती है कि कलर डॉपलर टेस्ट होना चाहिए।
ये सिविल डॉक्टर से कलर डॉपलर टेस्ट करवाते हैं, उसमें ये फिट हो जाते हैं। ये सेटिस्फाई नहीं हुए रिव्यू मेडिकल बोर्ड के फैसले से और उन्होंने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर दी। अब इसका जो फैसले का जो लास्ट पेज है, उसको लास्ट पैरा है, उस पर हम आ रहे हैं कि इन दीज सर्कमस्टांसेस द मैटर इज रिमांडेड बैक to the review medical board to conduct the color Doppler test to ascertain and verify the petitioner's medical fitness and finding of varicose veins as given by the first medical officer and the earlier review medical board. It will be the exclusive discretion of the medical board to take a decision on the fitness of the petitioner after considering the color Doppler test along with the report of the already conducted trunquit test and take a suitable decision in the matter. अब यहाँ पर जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो ये है कि इनका कलर डॉपलर टेस्ट करके मेडिकल किया जाए, उसके आधार पर इनकी फिटनेस का डिसीजन किया जाए। इसमें ये बात तो कहीं नहीं लिखी कि इनके लिए एक पद खाली रखा जाए या इनके लिए जो भर्ती जो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है उसके बाद क्या होगा, वैकेंसी तो फिल हो चुकी है। It is expected that the review medical board shall decide the matter after conducting the aforesaid color Doppler test as expeditiously as possible, preferably before the date of publication of final results. अब देखिए अब ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में ये बात लिखी है कि फाइनल रिजल्ट घोषित होने से पहले कर दिया जाए, क्योंकि ये इनके एडवोकेट ने वहाँ पर निश्चित रूप से आर्ग्यूमेंट में ये बात कही है कि रिज़ल्ट निकलने वाला है, जल्दी किया जाए कार्रवाई। लेकिन 19 जनवरी को इनका ऑर्डर होता है, ये माननीय न्यायाधीश महोदय 19 जनवरी को लिखते हैं और यहाँ पर 21 जनवरी को रिज़ल्ट आ जाता है। अब रिज़ल्ट निकल गया, उसके बाद भी इनका मेडिकल तो एक्चुअली 2 मार्च को इनका मेडिकल होता है। 2 मार्च को मेडिकल होता है। तब तक तो जो इनकी जगह जो कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए थे, जो सेलेक्ट हुए थे, उनकी ज्वाइनिंग शुरू हो गई। अब ये कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें नाम बताइए, एसएससी के जो चीफ हैं उनका नाम बताइए, सीआरपीएफ के डीजी का नाम बताइए। सबके नाम एक्चुअली गूगल पर अवेलेबल हैं। वो कहते हैं कि हम कंटेम्प्ट पिटीशन लगाना चाहते हैं, हम अवमानना की याचिका दाखिल करना चाहते हैं। देखिए, कोर्ट ऑर्डर की पालना हो गई, अब अवमानना की याचिका नहीं बनती है। इसमें कोर्ट ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया फोर्स ने। ये कोर्ट ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन हो गया रिगार्डिंग रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि इनको रिव्यू मेडिकल बोर्ड इनका बैठ गया और रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने इनका मेडिकल कर लिया। इनका जो डॉपलर टेस्ट करने का जो मेडिकल था जो वो करके इनको रिज़ल्ट बता दिया गया कि आप फिट हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब बीएसएफ का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। बीएसएफ ने इनका मेडिकल किया था। बीएसएफ ने अब क्या किया, बीएसएफ ने इनके पेपर्स जो है वो भेज दिए नोडल फोर्स को। नोडल फोर्स अब इनके पेपर्स का क्या करेगी कि नोडल फोर्स इनके पेपर्स को एसएससी को भेज दिया होगा और अब इनका फाइनल जो रिज़ल्ट बनना है उसका क्या होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है कि कोर्ट केस वालों का क्या होगा। हमारे पास इतने सारे मैसेज आते हैं कि देखिए कि हम कई बार तो ऐसा होता है कि रिप्लाई करने में भी बड़ा समय लग जाता है कि आप लोग बड़ा पैनिक हो जाते हैं। अब आज भी एक हमारे साथी जो है वो 3 बजे उनका मैसेज आता है और 20 मिनट तक हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। उसी में वो ये कहते हैं कि आप क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। कोई बात नहीं, देखिए हम आपकी परेशानी जो है वो समझ सकते हैं, आपकी मनोस्थिति समझ सकते हैं कि अब कोर्ट केस वाला है या जो भी है, हमारे साथी जो वेटिंग वाले हैं कि सबको ये लगता है कि हम जल्द से जल्द हमें वर्दी मिले। लेकिन वर्दी मिलने के बाद देखिए यहाँ पर ये है कि आपका जो ये कोर्ट केसेस की जो फाइनल आउटकम आता है उससे पहले आपका फाइनल रिज़ल्ट निकल गया। अब फाइनल रिज़ल्ट निकल गया तो वो वैकेंसी तो फिल हो गई। यदि वो वैकेंसी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर खाली रखी गई है तो आपका निश्चित रूप से आपका ज्वाइनिंग होगा। लेकिन वो खाली नहीं रखी गई है तो उसके लिए आपको निश्चित रूप से देखिए फिर से फाइट करना होगा। अब उसके लिए आपके जो एडवोकेट हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए इस बारे में कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे दोबारा करना चाहिए। जैसे कि ये जो हमने आपको ऑर्डर दिखाया, ये कैंडिडेट जो है इन्होंने हमसे पूछा था तो हमने इनको बता दिया कि आप अपने एडवोकेट से डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपके एडवोकेट जो हैं उनका काम वहाँ पर ख़त्म हो गया कि जहाँ पर आपका मेडिकल आ गया, मेडिकल का ऑर्डर हो गया, वहाँ पर आपके एडवोकेट का काम एक्चुअली यहाँ ख़त्म हो जाता है।
तो मैं आशा करता हूं कि हमारे जो साथी कोर्ट केस की बात करते हैं, कोर्ट केस वालों का कब होगा, उनको ये जो पॉइंट्स हैं हमारे ये समझ आ गए होंगे। उसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट लगता है, आप व्हाट्सएप मैसेज आप हमें कीजिए, हम आपको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप कॉल पर बात करना चाहते हैं उसका भी आपको प्रोसेस बता देंगे, आप कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आपको 2 महीना 3 महीना जितना भी हो गया है, आप अपना एडवोकेट से इसके बारे में ज़रूर बात कीजिए कि सर अब मेरा नंबर जो है वो तो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा है। यदि लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से आपका नंबर कम है तो देखिए कोई चांस नहीं है, लेकिन लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपका हक बनता है, समानता का अधिकार है कि जो आपसे कम नंबर वाला सेलेक्ट हो रहा है तो आपको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी सीनियरिटी का क्या होगा, अभी इसमें समय लग जाएगा, और वो सीनियरिटी आपकी जो आपके साथी जो अभी ज्वाइन कर चुके हैं उनको वेतन भी मिल चुका है, आपकी ज्वाइनिंग में कितना समय लगता है। तो यदि ये कार्रवाई जो है सब फाइनल रिज़ल्ट निकलने से पहले हो जाती तो आप रिज़ल्ट में शामिल हो जाते, लेकिन जब तक ये सब कार्रवाई चल रही है तब तक आपके लिए उधर पद खाली रखा गया है नहीं रखा गया है, ये सब आपके कोर्ट ऑर्डर पे डिपेंड करेगा कि उसमें क्या लिखा गया है, उसमें इसके बारे में क्या बताया गया है। तो आप अपना ऑर्डर जो है उसको देखिए, और ऑर्डर को देखने के बाद अपने एडवोकेट से डिस्कस कीजिए, इसके बारे में अपने परिजनों से डिस्कस कीजिए। इसमें आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, यहाँ पर आपको फिर हताशा ही मिलेगी। आप इंतज़ार करते रह जाएंगे और पता चलेगा कि आपके साथी जो है उनको तो 6 महीने के बाद में जो मिड टर्म भी मिल गया, और अब क्या करूं कैसे करूं, और आप इंतज़ार करते रहेंगे तो फिर डिले क्यों किया ये भी पॉइंट उठ जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो फिर एक ही बात आपको कहना चाहूँगा कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।